तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया था, अब उस ऐलान को लेकर के तमाम प्रकार के कार्यों पर चर्चा हो रही है। और अगर वाकई में तेजस्वी यादव ने यह सब कुछ काम कर दिया तो तेजस्वी यादव का कोई जोड़ नहीं होगा। आप कहिए कि तेजस्वी यादव का व्यक्तिगत तौर पर उनके काम की प्रशंसा होगी और तेजस्वी यादव के काम करने के तरीके से उनका कद और तेजी से बढ़ेगा। सबसे पहले उस काम को समझिए। तेजस्वी यादव कहते क्या है? तो वो कहते हैं कि 50 किलोमीटर के एरिया में हर 50 किलोमीटर पर एक एम्बुलेंस मौजूद होगा। मतलब कि अगर आपका एक्सीडेंट कहीं भी होता है सड़क पर तो 50 किलोमीटर के एरिया में एक एम्बुलेंस मौजूद रहेगा ही रहेगा, जो आपको हर हाल में वहां पर आकर तत्काल अपने साथ लेकर जाएगा। अब दूसरी बात, हर 100 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर होगा। अब वहां पर क्या होगा? तो वहां पर तमाम आधुनिक उपकरण होंगे, जो तमाम मल्टीपल फ्रैक्चर के बारे में कहा गया है कि अगर शरीर की हड्डी कई कई जगहों पर टूटी है फिर भी उसके बावजूद वहां पर इतने डॉक्टर होंगे, ऐसा उपकरण होगा कि तत्काल इलाज होगा। और इन तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि वाकई में अगर बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के तेजस्वी यादव ने ऐसा किया तो हर कोई उनकी प्रशंसा करेगा। आगे इसी के बारे में आपको हम सब कुछ बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब तेजस्वी यादव ने इसके बारे में विधानसभा के अंदर घोषणा की। तेजस्वी यादव कहते क्या है? तो वह कहते हैं कि हर 50 किलोमीटर के अंतराल पर एक एम्बुलेंस रहेगा। अब ऐसा क्यों? तो सड़क पर कोई दुर्घटना होती है, बिहार की मौजूदा स्थिति यह है कि सड़क दुर्घटना होने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिल पाता। इसके कारण लोग समय से अस्पताल पर पहुंच नहीं पाते, उनको अस्पताल में पहुंचाया नहीं जाता और इसके कारण जो एक्सीडेंट होता है उसमें जान का नुकसान ज्यादा होता है या लोगों की स्थिति जो है वो गंभीर हो जाती है। अब स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर 50 किलोमीटर पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हम करेंगे का मतलब कि हमारा स्वास्थ्य विभाग करेगा। अब सड़क पर दुर्घटना जहां होती है, कई ऐसे जगह होते हैं जहां पर बार बार दुर्घटना होती है, उसको लेकर कहा गया है कि इन तमाम जगहों को चिन्हित किया जाएगा, देखा जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, उसको ब्लैक स्पॉट के रूप में बताया जाएगा, उसको लेकर के विशेष तौर पर चेतावनी दी जाएगी, उसको देखा जाएगा कि आखिरकार क्या कोई वहां पर तकनीकी खामी है सड़क के निर्माण में जिसके कारण वहां पर बार बार दुर्घटना होती है और उसको कैसे खत्म किया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। अब हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर होगा। इसका मतलब कि अगर कहीं भी एक्सीडेंट होगा तो मरीज अपने निकटतम ट्रॉमा सेंटर पर तत्काल पहुंचाया जाएगा और वहां पर जब वह जाएगा तो तत्काल उसका इलाज शुरू होगा, क्योंकि वहां पर डॉक्टर से लेकर आधुनिक उपकरण हर चीज मौजूद होगा। एक और बात कही गई है कि जब रोड एक्सीडेंट होगा, मरीज जब अस्पताल में जाएगा तो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, पैसा के लिए इलाज नहीं रोकेगा, तत्काल इलाज होगा। इसके बाद कहा गया है कि तमाम अस्पतालों को, चाहे वो प्राइवेट हो और सरकारी हो, उन सभी अस्पतालों को एक एक करके सूचीबद्ध किया जाएगा। और इसका फायदा क्या होगा? तो मान लीजिए कि आपको आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है या आपको किसी भी बीमा कंपनी से बीमा मिलना है तो आपका इलाज वहां पर बिल्कुल मुफ्त होगा और यह सब काम सरकार सुनिश्चित करेगी और देखेगी कि आपके इलाज में 1 मिनट की भी देरी ना हो। फिलहाल कहा गया है कि पहले चरण में जो जितने जिला अस्पताल हैं उन जिला अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा और इसके बाद कई प्राइवेट अस्पतालों को सरकार एक प्रकार से आप कहिए कि उनका मूल्यांकन कर रही है कि कौन कैसा है, कैसा काम करता है और इस आधार पर उनको उस सूची में लाया जाएगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो रोड एक्सीडेंट होता है और उसके कारण लोगों को नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, इन दोनों चीजों को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का प्लान है,
उनकी एक योजना है, और अगर वाकई में यह योजना कारगर होती है, लोगों को दिखता है कि हाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने काम किया है, तब तेजस्वी यादव के बारे में इतनी प्रशंसा होगी कि अब तक शायद बिहार के किसी और स्वास्थ्य मंत्री की इतनी प्रशंसा ना हुई हो। फिलहाल तेजस्वी यादव तमाम अस्पतालों को लेकर बोलते रहते हैं कि हमने टास्क दिया है कि उसको सुधारेंगे। अगर डॉक्टर समय पर पहुंचने लगे तो यह भी एक बड़ी कामयाबी होगी। बाकी अब आगे देखिए कि और क्या कुछ अपडेट आता है। जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।